हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन आई एम बैक विथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे ना, इसमें टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट लोड में एक चीज ये देखना है हम लोग को, और दूसरा चीज ये देखना है बेटा कि अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स कैसे होते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब दिस इज द बेसिक विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू नो आगे इफ यूर फ्रॉम मैकेनिकल स्टूडेंट्स यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट में दैट इज द यूज, और अपने को इक्विलिब्रियम चैप्टर में इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। तो पहले चीज अगर मैं बच्चा बोलूं, सपोज दिस इज दैट, इफ यू आर कीपिंग इट ऑन हैंड तो क्या होएगा, इसका वेट ना लगता है इसके ऊपर, राइट। सो आप बचपन से पढ़ते थे कि देयर इज, इसका टोटल वेट कहाँ एक्ट करेगा एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ मास, है ना। सो अगर मेरे को एक चीज में ऐसा ऑलरेडी बहुत सारा सेम साथ में लोड है, कहीं पर लोड वेरी कर रहा है, कहीं पे लोड सेम है, तो जब सेम लोड होता है ना बेटा, तो उसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब हर जगह पर अगर लोड की वैल्यू सेम है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दूसरा, अगर मेरा लोड का वैल्यू वेरी हो रहा है बच्चों, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और अगर किसी एक जगह पर एक फोर्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। बहुत सारे लोडिंग सिस्टम है, बट फिलहाल अपने को खाली तीन चीज देखना है बच्चों। कौन कौन सा? पॉइंट लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड वन यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो तीन टाइप्स का लोडिंग सिस्टम हमने देखा बच्चों। क्या देखा बच्चों? पॉइंट लोड, एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स। दूसरा यूडीएल, मतलब फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर द लेंथ, है ना। सो आइदर हर पॉइंट पे लोड की वैल्यू जो है ना, लोड की वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज लोड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लोड इंटेंसिटी। सो लोड इंटेंसिटी अगर हर जगह पे सेम होगी ना तो उसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड तीसरा, अगर लोड की वैल्यू हर जगह पे वेरी हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो तीन टाइप के लोड्स की बात करें बेटा हमने। पहला, इट इज पॉइंट लोड, मीन्स यू हैव सम बीम हियर एंड अ फोर्स इज एक्टिंग एट सम पॉइंट ए। ठीक है, तो दैट इज पॉइंट लोड। नाउ दूसरा, देयर इज यूडीएल विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड थर्ड वन UVL, which is uniformly varying load. So this is the very favorite question of oral. तो अलग अलग नाम लोग बोलते हैं ना, यूडीएल बोल दिया तो यूनिफॉर्म, है ना, वेरिएशन लोड, ऐसा समथिंग समथिंग। तो अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्मली, यूडीएल का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूवीएल का फुल फॉर्म क्या बच्चों? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो नाउ कैसे दिखता है और हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पॉइंट लोड, ये अपने को ध्यान देना है। सो सपोज I need to start with UDL. UDL का सिंबल क्या है बेटा मालूम क्या? It will be denoted like this way. It will be shown over some length. Suppose ये 2 मीटर है और यहां पे they will give you the load intensity. मतलब हर मीटर पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं कि भैया ये 5 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर के लिए 5 न्यूटन वजन लगा रहा है, तो 2 मीटर के लिए 10। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10। और कहां पर एक्ट करता है बच्चा? जैसे तुमने बचपन में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास। तो अगर यूडीएल है तो वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करता है। मतलब इसका टोटल वजन कितना हुआ? 10।
लेकिन वो एक्ट कहां पर करेगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर। मतलब ये बीम का वजन लेंथ 2 मीटर रहेगा, लेकिन तुम्हारा एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी बच्चा 10 न्यूटन, और उसकी दूरी यहां से 1 मीटर और यहां से 1 मीटर, जो कहां पर एक्ट करता है? सेंटर पर। तो दिस इज व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। तो दिस इज वन टाइप ऑफ यूडीएल। फिर से बोल रहा हूं मैं, यूनिडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें क्या होता है बेटा? लोडिंग इज गिवन ओवर द लेंथ। सो लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना वजन लग रहा है, एंड दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लोड इंटेंसिटी, मतलब पर मीटर पर कितना फोर्स लग रहा है। सो 1 मीटर का फोर्स अगर 5 न्यूटन है तो 2 मीटर का फोर्स 10 होगा, और हमेशा कहां पर लगता है? सेंटर ऑफ मास पर। और इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चों? अभी बोला था मैंने, लोड इंटेंसिटी। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, they'll show you like this way. It is in the form of rectangle, ना ऐसा दिखा देंगे वो। It is also UDL, and again they'll show like this way, 10 न्यूटन पर मीटर। और समझो बच्चा, ये दूरी वो लोगों ने 3 दे दिया। इसका मतलब अगेन एक फोर्स लग रहा है, बट ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। एरो शो हियर, here there is no arrow, मतलब that is just put over there, because of that the force will act downward, but here what we have, force is going upward। अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों, सो वापस इसका मतलब क्या है? 1 मीटर के लिए 10 न्यूटन, तो 3 मीटर के लिए 30। कहां पर एक्ट करेगा? बीच में, बोले तो सेंटर पर। मतलब अगर ये 3 है तो ये एग्जैक्टली बीच में एक्ट करेगा, एरो ऊपर की तरफ, मतलब नेट फोर्स इज ऊपर। वैल्यू कितना बेटा? 10 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 30। तो हियर इट इज 30 न्यूटन अपवर्ड, एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब 1.5 फ्रॉम हियर, 1.5 फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? ये 10 कैसे आया? इट इज नथिंग बट 5 इंटू 2, दैट इज 10। ये 30 कैसा आया बच्चों? 10 इंटू 3, दैट इज 30। 10 इंटू 3, इज दैट क्लियर? सो कभी भी यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो लोड इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ करने का, और उसका लोकेशन कहां दिखाने का? सेंटर पर। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूडीएल का कन्वर्जन इनटू पॉइंट लोड। आई होप दैट इज क्लियर। एक और टाइप रहता है, सेम रेक्टेंगुलर टाइप, ऐसा जैसा दिख रहा है, बट एरो विल बी डाउनवर्ड। एरो विल बी डाउनवर्ड, मतलब नाउ अगेन इट विल बी लाइक दिस। सपोज ये 6 मीटर है, एंड सेम रेक्टेंगुलर, again this intensity will be like suppose 5 Newton per meter. What is this? 1 मीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 6 मीटर के लिए 6 5 जा 30, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट अगर मारना है तो 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। कहां पर बच्चों? सेंटर पर। सेंटर मतलब 6 का आधा कितना? 3 इधर से और 3 यहां से। This is what is conversion of UDL into point load, uniformly distributed load into point load. I hope this is clear to you. Now the second one is UVL. The second one is UVL. Now I need to convert UVL into again point load. So how that UVL is visible? I'm telling you once again, what is full form of UVL? Uniformly varying load. So it is given like this way. Suppose ये यहां पर 0 है, यहां पर मैक्सिमम हो गया, and it is varying uniformly
सो यहां पे जरा सा फोर्स बढ़ गया, जरा बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, एंड टॉप पे इधर मैक्सिमम हो गया. एंड सपोज दिस इज माई 3 मीटर एंड दिस लेंथ इज हाइट मैक्सिमम, यू कैन से लोड इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं हम बच्चों 10 न्यूटन पर मीटर, है ना. इसका मीनिंग क्या हो गया, फिर से बता रहा हूं बच्चा. यहां पे 0 था, बढ़ते 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 मैक्सिमम 10 पे पहुंच गया. अब इसको कैसे कन्वर्ट करने का पॉइंट लोड में, फिर से बताता हूं बच्चों कि अभी हम जब यूडीएल बोल रहे थे तो वो पूरा रेक्टेंगल था, राइट, है ना. अभी आधा ही रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये आधा पोर्शन गया तो खाली आधा पोर्शन बचा. इसका मतलब हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब ओके, तो दिस इज ट्राइंगल. रेक्टेंगल होता तो पूरा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर के लिए 10, 3 मीटर के लिए 30, लेकिन वो पूरा रहेगा तब, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 तब. लेकिन फिलहाल तो आधा ही है. इसके लिए जब ट्राइंगुलर लोड, इसका दूसरा नाम ये भी है बेटा, कौन सा लोड है ये, ट्राइंगुलर लोड. तो ट्राइंगुलर लोड इज अ काइंड ऑफ यूवीएल, और जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में तो पहले क्या करने का बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब वही आधा. 1 मीटर के लिए 10 तो 3 मीटर के लिए 30, लेकिन आधा ट्राइंगल है इसके लिए हाफ, 3 इंटू 10, 2 5 ऐसा कैलकुलेट करो, नहीं तो दिल करता है तो 1 मीटर के लिए 10 तो 3 मीटर के लिए 30, 30 फीट हो गया पूरे के लिए, लेकिन आधा ट्राइंगल है बोले तो आधा 15. तो ये 15 एक्ट होगा बच्चों, लेकिन कहां पर, जैसे तुमने बोला सेंटर ऑफ मास ना, तो वो फुल रेक्टेंगल था तो सेंटर कहां पे आया बीच में. लेकिन बेटा ट्राइंगल का सेंटर कहां था मालूम क्या, राइट एंगल एज से 1/3 डिस्टेंस. मतलब अगर ये राइट एंगल साइड है तो यहां से 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है 1, इसका मतलब यहां से 1/3 डिस्टेंस, बोले तो ये वाले एंड से 1/3 डिस्टेंस ऊपर की तरफ एरो बच्चों. तो फोर्स विल बी ऊपर की तरफ, उसकी वैल्यू होगी 15 न्यूटन, लेकिन उसकी दूरी क्या होगी, 3 का 1/3 फ्रॉम राइट एंगल. 3 का 1/3 मतलब 3/3, दैट इज 1, लेकिन कौन से साइड से, फ्रॉम राइट एंगल एज. राइट एंगल कहां है बेटा, यहां, तो यहां से 1/3 डिस्टेंस, मतलब यहां से 1 मीटर, तो यहां से कितना बच्चों, 2 मीटर. दिस इज व्हाट इज द लोकेशन. तो कन्वर्जन ऑफ यूवीएल और ट्रायंगुलर लोड वी आर सीइंग हियर. सो ट्रायंगुलर लोड का कन्वर्जन हमने कैसा किया, पॉइंट लोड में समझ में आया बच्चों. हमने क्या किया, एक ये लोड इंटेंसिटी दिया हुआ था 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 10, 3 मीटर के लिए 30, लेकिन अगर वो पूरा रहता तो आधा है, इसके लिए आधे से मल्टीप्लाई कर दिया. सेंटर पर एक्ट होता है. ट्रायंगल का सेंटर जो है ना बच्चों, वो कहां होता है, राइट एंगल साइड से 1/3 डिस्टेंस. तो ये 1/3 डिस्टेंस, इसका 3 का 1/3 कितना हुआ, एक डिस्टेंस कहां से, राइट एंगल साइड से. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट कन्वर्जन. दूसरा एक टाइप है यूवीएल में विच इज ट्रेपेजॉइडल. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए. ट्रेपेजॉइडल में क्या होता है, इट इज लाइक दिस वे. Suppose my this length is 3 and this intensity is 10 Newton per meter and this is bigger intensity which is 20 Newton per meter. So suppose this direction is upward. तो अगर बच्चों मुझे कन्वर्ट करना है ना, इसको अभी कन्वर्ट करना पॉइंट लोड में. सो व्हाट हैपेंस, अगर मैं यहां पे, ये 10 है, मतलब यहां तक ये 10 है, मतलब ये पूरा, ये हाइट 10, 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 और यहां से ये पूरा टोटल बेटा 20 है, ये 20 है. और अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये ऊपर का बचा 10. अगर ये 3 है तो ये ऊपर बचा 3. तो यहां पे अभी 2 टाइप के लोड्स हो गए बेटा.
एक को बोलते हैं यूडीएल और एक को बोलते हैं यूवीएल। एक हो गया रेक्टेंगुलर और एक हो गया ट्रायंगुलर। तो यूडीएल वाला जो है वो उसकी इंटेंसिटी 10 है, बेस है 3। यूवीएल जो है ट्रायंगल है, उसका हाइट भी है 10। कहां से आया बच्चों? टोटल था 20, उसमें से ये 10 बाहर निकल गया तो ये खाली बचा 10। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो इसके लिए जो लोड का वैल्यू आएगा 10 3 30 एट दी सेंटर। इसके लिए आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 15। कहां से आएगा? 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसका सेंटर वहां पे होता है। 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंगल साइड। इसका मतलब क्या हो गया? 3 का सेंटर 3/2 इज इक्वल टू व्हाट? 1/0.5। एंड ये 3 का 1/3 3/3 विच इज 1 फ्रॉम राइट साइड। सो एक्चुअल पॉइंट लोड कन्वर्जन कैसे हुआ बच्चों? आई विल शो हियर। दिस इज 30, बीम वही है, डिस्टेंस वही है। ये एक फोर्स 30 वाला जिसकी दूरी यहां से 1.5 और यहां से 1.5, और एक फोर्स और 15 वाला, लेकिन इस फोर्स की दूरी यहां से 1 और यहां से कितनी? 2, क्योंकि ये दूरी कितनी है बेटा? 1। सो दिस इज व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ यूवीएल, कन्वर्जन ऑफ यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। So, I hope you clear with this. I'm telling you once again, 3 टाइप का लोड। कौन कौन सा? पॉइंट लोड, यूडीएल which is called as uniformly distributed load. Third one is UVL, uniformly varying load. So point load है तो कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर UDL है तो we need to convert that UDL into point load. अगर UVL है तो भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? UVL को भी। UVL मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दैट शुड बी अगेन कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। तो कैसे कन्वर्ट किया बच्चों? यस, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ UDL और इट इज रेक्टेंगुलर वे। इफ दिस इज लाइक दिस वे, दिस इज कॉल्ड एज लोड इंटेंसिटी। मतलब वो पर मीटर के ऊपर, पर मीटर लेंथ के ऊपर इसका फोर्स दिखाया रहेगा। सो 1 मीटर का फोर्स अगर 5 न्यूटन है बच्चों, तो 2 मीटर का फोर्स हमने 10 दिखा दिया। दैट इज ऑलवेज एट द सेंटर। सेंटर मतलब रेक्टेंगुलर अगर है या कोई सादी लेंथ है तो एग्जैक्टली एट द हाफ। हाफ मतलब अगर 4 है तो 2 2, 6 है तो 3 3, 8 है तो 4 4, लाइक दैट वे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज यूडीएल। मतलब हम क्या करते हैं? इन शॉर्ट, लंबाई और इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई करने का, लेंथ और इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई करने का, और उसको कहां दिखा देने का? फोर्स को सेंटर पे। ये सिंबल है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज गोइंग डाउनवर्ड। अगर रेक्टेंगुलर है तो इट विल शोन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूवीएल। यूवीएल रहेगा बेटा, तो यूवीएल में 2 टाइप आने वाला है। एक ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड में 0 से स्टार्ट होएगा और मैक्सिमम तक जाएगा। तो 0 से शुरुआत होकर समझो ये 10 तक गया, बट आधा ही पोर्शन है। अगर रेक्टेंगल रहता तो पूरा लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, बट ट्रायंगल है, इसके लिए क्या करने का? लेंथ इंटू विड्थ तो करने का, लेकिन 2 से डिवाइड कर देने का बच्चों। सो वी गॉट दैट। बट ट्रायंगल का सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर फिर से अगेन आई एम टेलिंग, ट्रायंगल का सेंटर राइट एंगल साइड से, राइट एंगल साइड से 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस। अगेन आई एम टेलिंग, ट्रायंगल का सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर इज 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल साइड। मतलब अगर सपोज तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा है, ये राइट एंगल है और ये दूरी अगर 6 है, तो इसका सेंटर पॉइंट विल बी समवेयर हियर। मतलब ये डिस्टेंस अगर अपन 6 के कंपैरिजन में करना है तो 6 का 1/3 इज 2, तो 2 इधर से और 4 इधर से। तो ये ध्यान रखने का। तो ये ट्रायंगल का सेंटर पे एक्ट होगा। सो ये 10 3 30, 30 का आधा 15 एक्ट होगा, लेकिन कहां पर एक्ट होगा?
1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल साइड। राइट एंगल इसका राइट साइड में है, इसके लिए 1 के डिस्टेंस, राइट से 2 का डिस्टेंस। अगर यही लेफ्ट में होता तो लेफ्ट से 1 और राइट से 2 चलेगा। एंड नाउ द लास्ट वन विच इज ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल में 2 टाइप का लोडिंग होता है बेटा, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्राइंगल। सो हमने उसको डिवाइड करा। इसका मतलब क्या बच्चों, ये एरो यहां दिखाया है, मतलब यहां तक की इंटेंसिटी 10 है। ये एरो यहां दिखाया है, इसका मतलब ये पूरी यहां तक की इंटेंसिटी 20 है। तो अगर ये 10 है तो हर जगह पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन बना दिया जो टोटल वैल्यू 10 का है। तो ये 10 वाला एक रेक्टेंगल हो गया। अब 10 पार्ट निकाल दिया बेटा, तो टोटल यहां 20 था, उसमें से 10 बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 10। सो ये रेक्टेंगल बाहर, ये 10 का बच गया। बेस तो सेम ही है। सो रेक्टेंगल कितने का हुआ, 3 इंटू 10, और ट्रायंगल किसका हुआ, 3 और वापस 10 का, बिकॉज ये लेंथ खाली 10 बच गई। फिर तो हमने ये दिखा दिया बच्चों, दिस इज रेक्टेंगल ऑफ 10 का इंटेंसिटी, बेस इज 3, दिस ट्रायंगल इज इंटेंसिटी ऑफ 10 एंड बेस इज अगेन 3। तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ करके सेंटर पे दिखाते हैं। तो 10 इंटू 3 करके 30 दिखाया, कहां पर, सेंटर पर। और ये 10 इंटू 3 30, लेकिन ट्राइंगल ही है, इसके लिए क्या, आधा। आधा मतलब कितना हो गया बच्चों, 15। लेकिन कहां पर, ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल साइड से, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3। मतलब ये 3 है तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1। सो 1 फ्रॉम राइट एंड राइट। ओके, so this is what is the conversion of point load, sorry, UDL and UVL into point load। मतलब तीनों का आपस में कोरिलेशन बता दिया बेटा हमने, पॉइंट लोड, UDL और UVL। दिस इज what is the conversion of point load, UDL, UVL। is that clear to you? so ये UDL UVL हमको even we have this use in the resultant। मतलब रिजल्टेंट में भी कैसा ना बेटा, डायरेक्ट लोडिंग नहीं देंगे वो लोग। अब रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट करे ना इसके पहले लेक्चर्स में। सो लोडिंग नहीं देंगे, मतलब पॉइंट लोड नहीं देंगे हम, डायरेक्टली दे विल टेल यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड। वैसा दे देंगे, एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, और फिर एक रेक्टेंगल ऐसा है, एंड दे विल टेल यू टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस पोर्शन। मतलब यहां तक की लेंथ वो दिखा देंगे, सपोज ये 2 मीटर है या 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस दिखा देंगे 6 मीटर है। तो पहला तो ये कौन से टाइप का सिस्टम होगा बच्चों। सो हम पहले जब कन्वर्ट करेंगे अगर इसको पॉइंट लोड में, सो समझो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिलहाल इसका एक इंटेंसिटी दिखाते हैं हम लोग, समझो 20 न्यूटन पर मीटर। तो यहां तक ये ट्रायंगल है, यहां से यहां तक। सो ट्रायंगल का इंटेंसिटी कितना होगा, 23 जा 60, 23 जा 60, 60 का हाफ 30, 30 कहां से, इधर से। राइट एंगल एज से 1/3, मतलब यहां से ये दूरी हो गई 1 और यहां से ये दूरी हो गई 2, एंड दिस इज व्हाट इज 30 न्यूटन। और ये रेक्टेंगल है, ये भी 20 है, तो ये 6 और ये 20, 26 जा 120, लेकिन कहां पे, सेंटर पर। मतलब ये सेंटर पे एक्ट होगा। 120 बच्चों, कहां से सेंटर, मतलब यहां से 3 का डिस्टेंस और यहां से 3 का डिस्टेंस। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। और ये कौन सा टाइप है मालूम है क्या, पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम वाला क्वेश्चन बन गया। पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या करते हैं, आर निकालते हैं, समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई। दूसरा, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज बाय यूजिंग वेरिग्नॉस थ्योरम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया बच्चों, ऐसा टाइप। एक 10 न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना, 10 नहीं 30 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां से उसकी दूरी 2, यहां से उसकी दूरी 1 है ना, और फिर यहां से 3 के डिस्टेंस पर वापस एक फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में 120। तो ये दूरी 3, ये दूरी भी 3, ये दूरी 1, ये दूरी 2, लाइक दिस वे। दिस इज माय पैरेलल फोर्स सिस्टम बच्चों। यू कैन पुट द नेम हियर A, B, C, D, E, and you can find out the resultant value of this particular force system.
सो बच्चों कभी भी यूडीएल या यूवीएल आया तो प्राइमरी स्टेप, पहला स्टेप जो है ना बेटा, प्राइमरी स्टेप, दैट इज नथिंग बट व्हाट, टू कन्वर्ट दैट यूडीएल और यूवीएल इनटू पॉइंट लोड. इज दैट फाइन? I hope this conversion of UDL and UVL to point load is converted, right? You got it. So UDL का full form uniformly distributed load, UVL का full form uniformly varying load. रेक्टेंगल रहा तो डायरेक्ट लेंथ इंटू विड्थ, सेंटर पर मतलब आधे पर. ट्राइंगल रहा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहां पर, राइट एंगल साइड से 1/3. दैट्स ऑल. ओके बेटा गाइस, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट with the support directions. Okay, thank you so much. Take care. Bye.